नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीटेट 2026 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज प्रश्नावली वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे इस चैनल पर सीटेट 2026 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो, वो भी टॉपिक वाइज। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दोस्तों आगामी सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। एक एक प्रश्न दोस्तों सीटेट 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी को दोस्तों बता दें कि सीटेट की तरफ से ऑफिशियल सूचना जारी कर दी गई है। पूरे देश भर में दोस्तों 8 फरवरी 2026 को सीटेट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो चलिए उस परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आज से हम लोग शुरू करते हैं सीटेट की तैयारी और देखते हैं सीडीपी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसने सामूहिक अचेतन यानी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया था? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए जंग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। सामूहिक अचेतन यानी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे जंग। दोस्तों, पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे कार्ल गुस्ताव जंग। जी हाँ दोस्तों, कार्ल गुस्ताव जंग, इन्होंने सामूहिक अचेतन अर्थात कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया था। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। दोस्तों, बतानी है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी 1900 ईस्वी को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, 1900 ईस्वी को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना गया है। ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे 1900 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आंखों का रंग। जी हाँ दोस्तों, आंखों का रंग क्या है? आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? दोस्तों, बतानी है कि विकास कैसा परिवर्तन है, किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप लोग याद रखेंगे विकास गुणात्मक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? तो आप लोग याद रखेंगे गुणात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता यानी कि टीचिंग स्किल से संबंधित है? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन शिक्षण कुशलता यानी कि टीचिंग स्किल से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए श्यामपट्ट पर लिखना, ऑप्शन बी प्रश्नों को हल करना और ऑप्शन सी प्रश्न पूछना। ये सभी क्या है? शिक्षण कुशलता से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। ये सभी क्या है? टीचिंग स्किल अर्थात शिक्षण कुशलता से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में सभी। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, ये सभी क्या है? टीचिंग स्किल से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? दोस्तों, एक बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कार्यकरण। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। जब बच्चा कहता है कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? तो कार्यकरण समझ को प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, प्रश्न है
कि यदि शिक्षार्थी या विद्यार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। किसी शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में क्या करनी चाहिए? परिवर्तन करनी चाहिए जब कोई शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करे तो। ऑप्शन है हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। बताइए दोस्तों कि किसी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के कितने क्षेत्र हो सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा रुचियों के क्षेत्र हो सकते हैं, सीखने के क्षेत्र हो सकते हैं और चरित्र के भी क्षेत्र हो सकते हैं। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। किसी भी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, उपर्युक्त में सभी। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। रुचियों के, सीखने के और चरित्र के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? दोस्तों बतानी है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आश्चर्य से। क्या होगा? ऑप्शन सी, आश्चर्य से संबंध। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? तो जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य संवेग से है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। दोस्तों बतानी है कि अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी, पैट्रिक पावलोव ने। किसने दिया है? तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, पैट्रिक पावलोव ने, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों बतानी है कि समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, उपर्युक्त में सभी। विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना और विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, ये क्या है? समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ 90 से 110 के मध्य है, वह है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किसी बच्चे की IQ लेवल अगर 90 से 110 के मध्य है, यानी कि 90 से 110 के बीच है, तो वह किस प्रकार का बच्चा है? उसका IQ लेवल कैसा है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा वह बच्चा सामान्य बुद्धि का है। कैसा बुद्धि का है? तो आप लोग याद रखेंगे सामान्य बुद्धि का है। 90 से 110 के मध्य है उस बच्चे का IQ, तो वह बच्चा किस प्रकार के बुद्धि का है? तो वह बच्चा सामान्य बुद्धि का है। ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सामान्य बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? दोस्तों बतानी है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? तो आप लोग याद रखेंगे अति संवेदनशील। क्या है? ऑप्शन भी आप लोग याद रखेंगे, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो अति संवेदनशील काल होता है। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। दोस्तों बतानी है कि मानव मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है और इस विकास का क्या अर्थ है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, अभिव्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, अभिव्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है। बतानी है दोस्तों कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। 2 वर्ष से 7 वर्ष तक क्या होता है?
प्राक संक्रियात्मक अवस्था होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का दूसरा चरण है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का यह क्या है? दूसरा चरण है, जो लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष की आयु तक होता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष तक, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर देंगे, प्रश्न का लेवल कैसा है जरूर बताएंगे, कहीं कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।